Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths Master Academy by Gurdeep Kaur. I hope you are doing well. And today we are continuing our day 11 of the series PS TET 2026. सो राजे आप कल डिस्कस किया सी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अर्थमैटिक। ठीक है, कल आप चार टॉपिक डिस्कस किए सी, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी। इस तरह के करके आप चार टॉपिक डिस्कस किए सी। नैक्सट वी आर कंटिन्यूइंग विद अवर नैक्सट टॉपिक दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ जी राजे, what do you mean by simple interest and compound interest? सब तो पहला ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ अगर किसी तो पैसे बोरो करते हैं, ठीक है, अगर आप किसी तो उधारी लेने, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम दे ले, ठीक है जी, लाइक मैं किसी तो 100 रुपया लिया 1 साल दे लिए, ठीक है, वैसा अमाउंट बहुत ज़्यादा घट है, ठीक है। एग्जाम्पल लिए आप 100 रुपया लिया 1 साल ਲਈ, ठीक है, तो किन्ने रेट ऑफ इंटरस्ट से मैंने पैसे वापस मोड़ने पैणगे। मीनस मैं उन्होंने 1 साल बाद 100 रुपये के उत्ते 10% ब्याज लगा के मोड़ूंगी, ठीक है, ताकि उन्हें मैनू पैसे दिते बोरो ਲਈ, ठीक है, मैनू 1 साल यूज करने के लिए, तो उन्होंने उस चीज़ की प्रॉफिट बन गया, ठीक है, दैट इज 10%, ठीक है। ये कुछ टर्म्स तो पता होनी चाहिए ने, ठीक है, जो कि बेसिक है तुहाडे कोल की है। सब तो पहला पी, व्हाट डू यू मीन बाय पी इज प्रिंसिपल, कि जिहड़ा कि मूल दिता होगा, मूल कहते हैं इहनूं, ठीक है, जिहड़ा कि तुहानूं प्रिंसिपल अमाउंट होगी, अपनी प्रिंसिपल वैल्यू जिन्हें आप पैसे लए ने किसी तो, ठीक है। आर की हुंदा है अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट किन्ने परसेंट ते ब्याज मिले, ये रुपीज होगा या परसेंटेज होगा, ठीक है। नैक्सट इज टाइम, किन्ने टाइम पीरियड लिए मिले ने, 1 साल ले, 2 साल ले, 3 साल ले। बेसिकली जो बैंक ने वो ये काम करते हैं, ठीक है, लाइक लोन हो गए, ਆਪਾਂ ਨੂੰ बहुत सारिया एड्स दिखदियां ने, जिवें आप सुनते हैं कि इन्ने परसेंट तो तुसीं होम लोन लै सकते हो, परसनल लोन लै सकते हो, तुहानूं कॉल्स वगैरह भी आंदियां होणगीਆਂ, ठीक है जी। तो किन्ने परसेंट ब्याज ते किन्ने साल लई किन्नियां किस्तां बनदियां ने, एटसैक्ट्रा एटसैक्ट्रा, ठीक है। मेनली डिफरेंस कित्थे आंदा कि जिहड़ा सिंपल इंटरस्ट ते कंपाउंड इंटरस्ट, सिंपल इंटरस्ट दा इंटरस्ट जिहड़ी उहदी ब्याज लगदी है वो किहदे ते लगदी है, प्रिंसीपल ते लगदी है, मतलब जो तुसीं पैसे लए सी, ठीक है। जो कंपाउंड इंटरस्ट हुंदा है उहदे ते ब्याज कित्ते लगदी है, जिन्ने तुहाडी अमाउंट रह गई, ठीक है, तुसीं जिन्नी अमाउंट लई, अगर तुसीं 1 महीने दी उहदे परसेंटेज नहीं पे कर रहे तो वो ब्याज ते ब्याज लग जाती है, ठीक है जी। तो ये अमाउंट वधदी जाती है। जिहड़े अपने बैंक्स ने ज़्यादातर ये कंपाउंड इंटरस्ट से काम करते, मतलब ब्याज से ब्याज लगती रहती है। अगर तुसी 2-4 किस्तां भी तोड़ दोगे तो तुहाडे कोल की होगा, ब्याज से ब्याज लगूगी, ठीक है, तो वो अमाउंट वधी जाऊगी, ओके जी। नैक्सट अमाउंट किवें कढदे हैं, अमाउंट तुहानूं मैं दसती, ठीक है, दोनों केसिस च अलग निकलूगी, कंपाउंड इंटरस्ट के केस भी तो सिंपल इंटरस्ट के केस, ठीक है। अमाउंट सिंपल की है, मैं लिखना सीगा ए अमाउंट होंदी है, ठीक है। अमाउंट की होगी राजे तुहाडे कोल जो कि इंटरस्ट होगी, आइदर वो सिंपल होवे या होवे कंपाउंड, ठीक है, प्लस अपने कोल होर की होवे प्रिंसीपल वैल्यू, प्रिंसीपल वैल्यू प्लस अपना इंटरस्ट बना के की बनती है अमाउंट, ओके। हुण आपां करदे हां कि सिंपल इंटरस्ट की हुंदा है। सिंपल इंटरस्ट आपां किद्दां कैलकुलेट करते हैं, सिंपल इंटरस्ट कैलकुलेट करन दे लई आपां की करदे हां, प्रिंसीपल इंटू रेट ऑफ इंटरस्ट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है, P इंटू R इंटू T बाय 100, ओके। नैक्सट अगर आप अमाउंट कढ़नी हो तो अमाउंट कितनी आऊगी, प्रिंसीपल जो दिता होया आपां नूं उहदे च आपां
इंटरस्ट अपना एडअप कर देंगे तो अपने को बन जूगी अमाउंट। ठीक है जी। तो आप एक एग्जाम्पल लेने क्वेश्चन की है अपने को, इन वट टाइम ₹1200 विल बिकम 1450, 1450 रुपये बन जान केड़े 1200। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरस्ट कितना होगा अपने को 20% दिता हुआ है। ठीक है, टाइम पीरियड पूछा किन्ने समय बाद अपने को जो 1200 रुपये ने वो 1450 बन जाएंगे, रेट ऑफ इंटरस्ट इन्ना लग रहा है, टाइम दसना है। ठीक है, तो जो जो वैल्यू अपन पता है आप फॉर्मूले च पुट कर देंगे। ठीक है, हुण आ की चीज़ है, ये वैल्यू हैगी अपनी अमाउंट की। अमाउंट हो गया 1450, किदे कोल आ जाऊगा, प्रिंसीपल हैगा 1200 प्लस सिंपल इंटरस्ट। ठीक है जी, सिंपल इंटरस्ट है। ओके, देन नाउ की बन गया अपने को 250 आ गया अपने को सिंपल इंटरस्ट। ठीक है जी, सिंपल इंटरस्ट 250 आ गया। तो 250 किदे कोल हो गया अपने को, पी हैगा अपने को 1200, आर हैगा अपने को 20/100 इंटू टी। ठीक है जी, जीरोज ना जीरोज कैंसल हो गई थोड़ियां। ठीक है, तो तुहाडे कोल इधर कितना बन गया 12 2 240। ठीक है, तो 250/240 बन गया तुहाडे कोल टी। जीरो ना जीरो कैंसल कर दो। ठीक है, ये तुहाडा टाइम आ गया। ठीक है जी, आई होप तुहानू सिंपल इंटरस्ट बारे कंप्लीट पता चल गया होगा। मैं सिंपल क्वेश्चन नहीं चक्या, मैं वो वाला क्वेश्चन उठाया सी जिहदे च अमाउंट दिती गई है, ताकि अगर कोई किसी बच्चे नू कन्फ्यूजन ना होवे कि क्वेश्चन दे विच अगर अमाउंट दिती जाए तो आपां सिंपल इंटरस्ट किद्दां फाइंड आउट करना है। ओके, ते आपां सिंपल इंटरस्ट तो फॉर्मूले च यूज करके टाइम पीरियड किवें कढना है। ठीक है जी, नैक्सट गल करते आपां कंपाउंड इंटरस्ट की। कंपाउंड इंटरस्ट, हुण कंपाउंड इंटरस्ट च की कहंदा है कि अमाउंट का फॉर्मूला हुंदा है अपने कोल P इंटू इन ब्रैकेट 1 + R/100 रेज़ टू पावर T। ओके, तो ये तरह जी आप अमाउंट कढांगे, ये अपने को वैल्यू निकलूगी अमाउंट की। ध्यान रखियो राजी इहदा कि अमाउंट कढ रहे हैं आप। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरस्ट कितना निकल रहा अपने को A - P, देन कंपाउंड विल बी A - P। ठीक है, जो अमाउंट इत्थों निकलूगी, प्रिंसिपल जो अपन दिता होगा आप फिल आउट करके की करना है, कंपाउंड इंटरस्ट की वैल्यू सॉल्व कर लेनी। ठीक है जी, तो अपने को क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड कंपाउंड इंटरस्ट ऑन 5000 रुपीज। 5000 के उत्ते आपां नूं कंपाउंड इंटरस्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, 2 ईयर्स का टाइम पीरियड दिता गया है, 10% अपने को आर की वैल्यू है, बट एक ट्विस्ट है कि कंपाउंड कर रहा है हाफ ईयरली। अगर इदा का कुछ ना लिखा होंदा, अगर ये लास्ट लाइन मैंशन ना होंदी कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, ताकि होंदा आप सिंपल फॉर्मूला उठाते अमाउंट वाला, ये जो जो वैल्यू अपन पता नहीं आप फिगर आउट कर लेंगे। ठीक है जी, तो अपन अमाउंट निकल आती, कंपाउंड इंटरस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल वैल्यू कट के आप फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, बट कुछ चेंजेस आ जाते हैं अगर लिखा होवे कंपाउंडेड हाफ ईयरली या क्वार्टरली। अगर ये लाइन मिस होंगी, अगर ये लाइन ना होंगी तो सिंपल यही फॉर्मूला लग जाना सी अपने को। ठीक है, यही फॉर्मूला अप्लाई होना सी। हुण 2 पॉइंट्स तुसीं नोट कर लो कि अगर मैंशन किया होवे कंपाउंडेड, पहला पॉइंट की है हाफ ईयरली, तो सैकेंड पॉइंट की दिता होवे क्वार्टरली। ठीक है जी, हाफ ईयरली दिता हो जो क्वार्टरली दिता हो। अगर हाफ ईयरली दिता तो अपना फॉर्मूला चेंज हो जाएगा P1 + R/100 by 2 रेज़ टू पावर, जो टाइम होगा वो ट्वाइस हो जाएगा। जेड़ा तुहाडे रेट ऑफ इंटरस्ट है वो हाफ हो जाएगा,
ठीक है। तो जिहड़ा तुहाडा समा हो जाऊगा दुगना हो जाऊगा, ठीक है, डबल हो जाऊगा। ओके, यही गल होगी। अगर क्वार्टरली है तो P1 प्लस R बाय 4 बाय 100 रेज टू बार T इंटू 4, ठीक है। आई होप तुम सारे नु ये चीज समझ आ गई होएगी कि इत्थे T इंटू 4 आएगा, इत्थे T इंटू 2 आएगा, वही चीज इहदे नाल डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ओके, नाउ हुण इच लिखा है हाफ ईयरली, इट मीनस दैट आप फॉर्मूला केड़ा यूज करांगे, दिस वन, ठीक है, यूज कर रहे हैं आप। तो इत्थे क्या होगा 5000 1 प्लस R कितना है अपने को 10 ओवर 200 रेज टू पावर ट्वाइस हो जाएगा टाइम 4, ओके। तो कितना बन गया 5000, ये कैंसिल आउट कर दो, कितना बन जाएगा 1 प्लस 1 बाय 20, ठीक है, मीन्स 21 बाय 10 20, ठीक है। ये कितना बन जाएगा 4 टाइम्स। हम बस आप कुछ नहीं करना, इनू सॉल्व करना है, ठीक है। जो भी वैल्यू आई वो चो 5000 माइनस कर देने हैं, तो अपने को आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है जी। यही दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट ने, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो एक पॉइंट डिस्कस करने वाला सीगा वो सीगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली या क्वार्टरली, वो मैं डिस्कस करता। ओके, नेक्स्ट आप गल करते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस। स्पीड टाइम डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यूनिट्स की बनेंगे किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। हुण ये चीज़ का तुहानूं ध्यान रखना पऊगा, अगर वैल्यूज चेंज की ने किलोमीटर है तो टाइम आपको मिनट्स दिता हो, तुसी आवर्स चेंज करना है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों के चेंजेस पेपर आते रहते हैं, ठीक है जी। ओके, तो यही है बस, अगर डिस्टेंस पूछ लिया जाए स्पीड इंटू टाइम हो जाऊगा, ठीक है। अगर टाइम पूछ लिया जाए डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाऊगा, 3 फॉर्मूले बन जाएंगे, ठीक है जी। तो ये एक पॉइंट है नोट करने वाला की है जी, अगर आप दो बॉडीज की गल कर रहे हैं, लेट अस सपोज दैट A एंड B, ठीक है, उन्होंने स्पीड दी हुई है, ए दी स्मॉल ए मान ली आपने, बी दी स्मॉल बी मान ली, ठीक है। अगर रिलेटिव स्पीड कढ़ने को कहा गया है तो दोनों बॉडीज सेम डायरैक्शन च मूव कर रही हैं, मीनस दो ट्रेन्स सेम डायरैक्शन च जा रही ने, ठीक है। तो आप की कहांगे कि रिलेटिव स्पीड दसो, रिलेटिव स्पीड की होगी, अगर सेम डायरैक्शन च जा रही ने तो की करना है, आपने उन्होंने स्पीड सबट्रैक्ट कर देनी, ठीक है। उन्होंने स्पीड सबट्रैक्ट कर दी जाऊगी, ठीक है जी। अगर दोनों बॉडीज ओपोजिट डायरैक्शन च चल रही ने, ओपोजिट डायरैक्शन ने, देन उन्होंने स्पीड की हो जाऊगी एडअप हो जाऊगी, ओके। देन उन्होंने स्पीड की हो जाऊगी एडअप हो जाऊगी, ओके। देन नेक्स्ट होर पॉइंट्स की है रिमेंबर करने वाले अपने को, कि अगर किलोमीटर पर आवर दिता हो मीटर पर सैकेंड चेंज करना हो, ठीक है, तो आप करना है मल्टीप्लाई बाय 5/18, तुसी कैलकुलेशन करके देख सकते हो, ठीक है। किलोमीटर नू मीटर च चेंज करने लिए ते आर नू सेकंड चेंज करने, ठीक है। बस उन्होंने कैंसल आउट करके ये ट्रिक जल्दी रिमेंबर करने लिए सिंपल है वैल्यू आप याद रख सकते हैं कि 5/18 ना मल्टीप्लाई करनी, ठीक है। उही जे अगर आपको मीटर पर सैकेंड च दिता हो, आप यूनिट्स किलोमीटर पर आवर च चेंज करनी ने, तो आप 18/5 ना मल्टीप्लाई करांगे, ओके। नैक्सट आपने एक होर पॉइंट रिमेंबर करने लिए कि एवरेज स्पीड दसनी है होल जर्नी की। लेट अस सपोज दैट एक कार है A to B पॉइंट ते जा रही है, ठीक है, A to B पॉइंट ते जा रही है, तो ओदी स्पीड x है, x किलोमीटर पर आवर है, ओके। तो वही कार वापस आ रही है हुण B to A तो ओरी स्पीड y है, हुण ओरी एवरेज स्पीड कढ़नी, ठीक है। कल आप एवरेज बारे डिस्कस किया होया सी, ठीक है। हुण एवरेज स्पीड का फॉर्मूला की होगा 2xy अपॉन x प्लस y,
2xy अपॉन x प्लस y। ठीक है जी। नाउ हुण आपां क्वेश्चन डिस्कस करन जा रहे हैं इहदे रिलेटेड स्पीड टाइम डिस्टेंस है। ठीक है जी। अ कार कवर्स 125 किलोमीटर इन 5 आवर। एक कार कवर कर रही है कि 125 किलोमीटर 5 घंटे च। ठीक है। तो और स्पीड दसनी है और स्पीड की होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो जी तुहाडे कोल यूनिट सेम ने किलोमीटर पर आवर बन रहा है। हाँ जी बन रहा है। तो अपने कोल क्या हो जाऊगा 25 किलोमीटर पर आवर। ओके। आई होप तुहानू स्पीड टाइम डिस्टेंस सिंपल इंटरेस्ट ते कंपाउंड इंटरेस्ट दा कंप्लीट फॉर्मूले ओदी नॉलेज पता चल गई होगी। ठीक। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी। ओके। देन प्रोबेबिलिटी का मतलब की हुंदा है? What do you mean by probability? पंजाबी च कहने आपां इहनूं संभावना। ठीक है। द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट जिद्दां कोई कह दे कि मैं शायद आ रहा शायद ना। ठीक है। लाइक मेरा 50-50 है, मैं शायद अज मार्केट जावां कि ना जावां। ठीक है जी। या मैं कह देवां कि अज शायद बारिश होवेगी या नहीं होवेगी। ठीक है। मतलब ये 50-50% चांस ने। तो प्रोबेबिलिटी कड्ढण नूं क्या होवे तां की आऊगा अपने कोल 1/2। अगर परसेंटेज कह देंगे 50%, 50% की हुंदा 1/2। ठीक है। ये तो हो गया आपां जे आपां थ्योरैटिकल आपां सोचते पे हैं जो प्रैक्टिकल वे नाल। ठीक है जी। थ्योरैटिकली आपां मैथमैटिकल वे दे नाल इहदी की डेफिनेशन हुंदी है द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट। सानू नहीं पता हर केस प्रोबेबिलिटी चेंज हो सकती। ठीक है। ओके। नाउ ये एक फॉर्मूला होंदा है प्रोबेबिलिटी द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ठीक है। भी की ये फेवरेबिलिटी होगी। लेट अस सपोज दैट अज मीह पऊगा या नहीं पऊगा। इट मे रेन टुडे और नॉट। ठीक है। तो की होगा 1/2। दो केसेस ने या तो यस या तो नो। जे आपने कहता कितना चांस है कि अज मीह पवे तो एक चांस होगा। ठीक है। टोटल फेवरेबिलिटी की होगी अपने को 1 तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने है 2। ठीक है जी। तो 1/2 बन गया। ओके। एक अपने को होर फॉर्मूला होंदा है जिहड़ा कि मेन फॉर्मूला आप डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। यूनियन का मतलब की हुंदा है और इंटरसेक्शन का मतलब की हुंदा है एंड। ये कदों लगता है जदों जिहड़े E1 ते E2 दो इवेंट्स ने वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो। ठीक है। देन लगूगा। अगर इंडिपेंडेंट हो तो ये चीज़ नहीं आती फॉर्मूले च। ठीक है। अगर दोनों की हो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो तो एक किहदे कोल आ जाऊगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ओके। नाउ अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज रोल्ड। ओके। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड ऑन द कॉइन एंड अ 5 ऑन द डाई इज। ठीक है। मतलब दो इवेंट्स देते अपन। ठीक है जी। दो इवेंट्स देते ते उन्होंने पूछा कि अपने को प्रोबेबिलिटी किहदी हेड दे आने दी। हुण देखो जिहड़ा फर्स्ट इवेंट है E1। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी की होगी 1/2 क्योंकि केस की बनेंगे अपने को या हेड आऊगा या टेल आऊगा क्योंकि कॉइन टॉस किया गया। ठीक है जी। तो दूजी गल की आऊगी अपने को एंड 5 ऑन अ डाई। हुण डाई दे उत्ते की हुंदे ने 6 आउटकम्स हुंदे ने तो 5 आने की संभावना कितनी है 1/6। ठीक है। हुण आपां नूं की गया कि एंड यूज किया गया। अगर कदे भी एंड यूज किया जाए तो मोस्ट प्रोबेबली चांस होगी कि तुहाडी प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई होणगियां। ठीक है जी।
ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। अगर ईदर और की गल की जाए तो प्रोबेबिलिटी के जोड़े ईवेंट्स आएंगे वो की आएंगे एडअप होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखियो, कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन बहुत होती कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया किते जी ऐड कर रहे हैं किते जी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक कदों करते हैं मल्टीप्लाई उदों होगा जो दो ईवेंट्स ने अलग अलग अकर हो रहे हैं। ठीक है, बट आपको प्रोबेबिलिटी साइमल्टेनियसली कढ़ने लिए कहा गया। ठीक है जी, तो आप की करांगे मल्टीप्लाई। ओके, अगर आपको की किया गया है कि ईवेंट्स ईदर मान लो ए होवे या ए होवे तो वो केस की हुंदा 1/2 प्लस 1/6। ठीक है जी, नैक्सट आप ये टाइप्स देखते किन्ने तरह के क्वेश्चन आते हैं। मेनली 3 तरह के क्वेश्चन आते होंगे ने। पहली गल किहड़ा क्वेश्चन आता होंगे कार्ड्स रिलेटेड। ठीक है, कि कार्ड्स वेल शफल डेक ऑफ कार्ड्स कड्डे ने। ठीक है, कि आपां कोल पहला आप एक रिकॉल कर ली कि 52 कार्ड्स होंगे ने, ये सारिਆਂ ਨੂੰ ही पता होंगे। ठीक है, जिहदे 26 रैड होंगे ने ते 26 ब्लैक होंगे ने। ठीक है, उस 26 च 13 डायमंड होंगे ने, 13 हार्ट होंगे ने, हार्ट शेप। ओके, एंड नैक्सट स्पेड किन्ने होंगे ने 13 ते क्लब भी किन्ने होंगे ने 13। ओके, 13 क्लब 13 स्पेड 13 हार्ट ते 13 डायमंड। ओके, नाउ ये जे आपको नंबरिंग याद है। ठीक है, इस तो अलावा तो ये भी पता होगा 4 किंग होंगे ने 4 क्वीन्स होंदियां ने। ठीक है, इस तरह करके क्वेश्चन आंदा रहता है। ओके, नैक्सट की आऊगा आपको क्वेश्चन एक डिस्कस करके देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स ईदर अ किंग और अ स्पेड, या तो किंग होगा या की होगा स्पेड होगा। मैं तुहानू पहले ही कह के हटी कि प्रोबेबिलिटी ईदर पूछ लिया जाए तो एडअप होंदियां ने। हुण मान लो ये इवेंट E1 है, किंग आने की प्रोबेबिलिटी की है ईदर अ किंग और अ स्पेड। ठीक है जी, तो अपने कोल की होगा सॉल्यूशन कि जेड़ा अपने कोल E1 इवेंट है कि किंग आऊगा। ठीक है, ये जो थोड़ा जिहा क्वेश्चन घुमा के है। हुण किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होंदी है 4/52, दैट इज 1/13। ठीक है जी, तो E2 है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि वह स्पेड होवे। स्पेड कितने ने अपने को 13/52। अपने को की होगा हुण मान लो उन्होंने की किया कि ईदर या तो किंग होवे या स्पेड होवे, तो दोनों चीज़ा अपन यूज करनी पैणगियां। ठीक है, दोनों इवेंट। हुण मान लो कि आपको की मिल गया कि किंग भी मिल गया तो अपन स्पेड भी मिल गया, मीनस जो किंग मिले स्पेड चो चुकया गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/52। ठीक है, 1/52। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आऊगी E1 यूनियन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। ठीक है जी, E1 कितना बन रहा है अपने को 1/13, चाहे तुसी 4/52 ही लिख दो क्योंकि तुहानू कैलकुलेशन करनी है ईजी हो जानी है। ठीक है, माइनस 1/52। ठीक है, तो 13 ते 4 किन्ने बन गए 17। 17 चो 1 माइनस कितने कितना आ गया 16/52। ओके, आई होप तुहानू ये डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है, नैक्सट टाइप की आती है डाई, कि डाई थ्रो की है। मान लो 2 डाइज साइमल्टेनियसली थ्रो की ने, थ्रो की ने। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कड्डो कि सम ऑफ 2 डाइज आ जाए 6। तो तुसी पहला केसेस लिखोगे। सब तो पहली गल तुहाडे कोल किन्ने बनणगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 × 6 दैट इज 36। तुसी काउंट करके देख लियो। ठीक है, 36 बन रहे हैं अपने को। हुण सम आना चाहिए 6, तो आप और फेवरेबल केसेस नोट कर लेने 1 5 2 4। ठीक है, एक तो इन्हों का ही उल्टा हो जाऊगा 4 2। ठीक है, 3 3
ठीक है। उस तो बाद 4 ते 5 यही केस बन रहे हैं। मीनस किन्ने केस बन रहे हैं अपने को 5/36। ठीक है जी। तो ये कि अपने को आ गया अगर डाई वगैरह वाला सम आ जाए। ठीक है। नैक्सट अपने को एक होर सम आता होंगे लाइक बॉल्स वाला कि एक बैग है ਉਹਦੇ 'ਚ 10 ਰੈड्स ने 10 रेड बॉल्स ने ओके ते 10 ब्लैक बॉल्स। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आ रेड बॉल तो कितनी बनूंगी अपने को 1 आऊगी बॉल तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो आप नहीं करेंगे आप कहेंगे टोटल नंबर अगर आप रेड की प्रोबेबिलिटी कट रहे हैं तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है जी। ओके आई होप तुहानू आने वाला टॉपिक अज का पूरा समझ आ गया होएगा। ठीक है। एंड माई कंटेंट दैन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ सजेस्ट मोर वीडियोज़ लाइक कि अगर तुहानू इहदे नाल PYQs भी चाहिए ने कि नहीं चाहिए। ठीक है। मैनू कमेंट सैक्शन च दस दिओ। ठीक है। तो मैं तुहानू फॉरवर्ड कर दूँगी नहीं तो आप एक लैक्चर ले लाँगे इहदा भी। ओके टिल दैन गुड बाय।